वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट और इंडिया इस समिट को होस्ट कर रहा है। और फिर एक दफा इंडिया में कोई तकरीबन 125 कंट्रीज इसमें शामिल होंगे। ये अमन का साल नहीं है, लेकिन इस मुल्क ने सरवाइव करने, बाकी सारे मुल्क कोलैप्स कर जाएंगे। ओह माय गॉड, अभी तो हम खुद कोलैप्स हो गए। नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। आईएमएफ की तरले मिनते हम कुछ लेते भी हैं। नहीं है। जिसके मुल्क में 2 पहाड़ों सोने के, उसको कौन से 2 पहाड़? एक रिकॉर्डिक और एक हमारा है स्वात में। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो पहुंचे हुए हैं इंडोनेशिया, जो कि 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान का किसी जगह पे भी कोई डिफेंस कोऑपरेशन है। यार ये पाकिस्तान वाले नारा तो लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है, ये है वो है। ये प्रैक्टिकली जो हमारे पास कश्मीर है उसके लिए क्या कर रहे हैं? मतलब आपको सोच तो आती होगी कि यार ये नारा लगाते हैं, कर क्या रहे हैं? सर जी ये सिर्फ नारे लगाने के हैं, सूखे नारे। कह दिया था जब हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे फिर हम उसको सब कुछ खत्म कर लेंगे। सब कुछ खत्म कर लेंगे, यानी पहले हम पूरा फायदा उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे। ये डिप्लोमेसी जायज है। ये डिप्लोमेसी जायज है। बिल्कुल जायज जब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे हम कहेंगे ऐसा ही चलो है, निकलो ऐसा आउट। ही है। हम उसके आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। कि ये जितने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं ये समझते हैं ये जो इंडिया है वो इनकी आवाज है और आवाज बन सकता है और इनकी आवाज आगे जानी चाहिए। तो इनकी आवाज कौन बनेगा? तो उसका किरदार जो है जो प्ले कर रहा है वो इंडिया इस वक्त कर। यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट में भी मुसलमान ममालिक के बहुत करीब है और साउथ ईस्ट एशिया में भी। यहाँ पे भी भले मलेशिया हो, भले इंडोनेशिया हो। ठीक है जनाब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से भारत जो है वो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो समिट है उसको होस्ट कर रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 125 देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या फिर बड़े बड़े जो नेता हैं वो एक बार फिर से भारत में आएंगे और भारत को घूमेंगे। दोस्तों इस सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तान को भी बात लग गया कि अब पूरी दुनिया पर हिंदू ही राज करेगा, क्योंकि हिंदुओं के पास जो सोचने की क्षमता है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। वो कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। वही अगर हमारी बात की जाए तो हम जो हैं वो हमेशा से ही बस सिर्फ और सिर्फ आतंकी बनाने में लगे रहते हैं। लेकिन वही भारतीयों की बात की जाए तो भारतीय आज इतना आगे निकल चुके हैं कि दुनिया के बड़े बड़े जो चीज़ें हैं वो आज भारत में हो रही है। आपको पता है G20 एक सक्सेस, बहुत बड़ा जो मिशन है वो इंडिया के लिए सक्सेस हो गया। उसके बाद अभी ये जो समिट है वो एक बार फिर से हो रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 125 देशों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भारत आएंगे, जिसमें कि कुछ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब आएंगे। तो दोस्तों इससे यही लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो अब भारत की जो काबिलियत है उसको पहचान गई है और अब कोई भी चीज़ जो है वो उस पर ना हाँ नहीं करती। जब भी भारत बोलता है कि आप हमारे यहाँ आइए, अगर हम होस्ट कर रहे हैं तो पूरी दुनिया से लोग जो है वो भारत में आना चाहते हैं। और दोस्तों भारत की संस्कृति भी इतना ज़्यादा बड़ा है कि लोग जो है वो देख कर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रहते हैं, क्योंकि G20 में जिस प्रकार से भारत की संस्कृति को भी दिखाया गया था उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस जो है वो दुनिया के दूसरे देश से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या फिर और भी कोई बड़े लीडर जो आए हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट और इंडिया इस समिट को होस्ट कर रहा है। और फिर एक दफा इंडिया में कोई तकरीबन 125 कंट्रीज इसमें शामिल होंगे। पूरी दुनिया के लोग इसमें शामिल होंगे, पूरी दुनिया के लीडर्स। और इसमें मिनिस्ट्रियल सेशंस भी हैं। इसके अलावा जो G20 में लीडर्स शामिल हुए थे उनकी भी वर्चुअल समिट है, G20 लीडर्स की वर्चुअल समिट। और फिर इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे सेशंस और जो कंक्लूडिंग सेशंस हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो उसको हेड करेंगे। अच्छा, अब ये जो साउथ की आवाज है ना, ग्लोबल साउथ, दी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये बनना कोई इतना आसान नहीं है। इसकी वजह ये है कि ये कोई एक कंट्री सिर्फ नहीं चाहता कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज बने। इसमें इंडिया तो ग्लोबल साउथ की आवाज कहता ही है कि वो है, लेकिन चाइना की भी ये एक रेस है, खास तौर पर चाइना और इंडिया के बीच। चाइना की कोशिश ये है कि जो कंट्रीज हैं उनको अपने हाथ में ले। जैसा कि हमने पहले भी कई दफा ये बात की कि अफ्रीका में जो है, जहां चाइना की काफी पहले से बहुत प्रेजेंस है, वहीं पर इंडिया ने बाद में जाकर जो अपनी बड़ी जबरदस्त प्रेजेंस जो एक शो की और अपना वहां पे जो है एक नाम और काम बना लिया। क्योंकि ये जितने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं ये समझते हैं कि जो इंडिया है वो इनकी आवाज है और आवाज बन सकता है और इनकी आवाज आगे जानी चाहिए। तो इनकी आवाज कौन बनेगा? तो उसका किरदार जो है जो
प्ले कर रहा है वो इंडिया इस वक्त कर रहा है, और देखें बड़ी कामयाबी के साथ वो ये समिट्स करवा रहा है। अब बात ये होती है कि हमने कई मरतबा ये बात की, इतनी बड़ी बड़ी वहां पे समिट्स हो रही हैं, ऐसे कंट्रीज भी उन समिट्स में शामिल हुए जो कि मेंबर नहीं थे, उनको एज ए गेस्ट मेंबर के तौर पर बुलाया गया, और फिर उसके बाद जो है हमने ये देखा कि कुछ कंट्रीज को फिर उसमें मेंबर के तौर पर शामिल भी करवाया गया, लेकिन पाकिस्तान शामिल नहीं हो सका। पाकिस्तान ने ना तो वहां पे जाने की बात की, पाकिस्तान चाइना पे दबाव डाल सकता था, पाकिस्तान चाइना पे दबाव नहीं चले, चाइना से रिक्वेस्ट कर सकता था कि भाई हमें भी शामिल कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आप 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर अलग नहीं रह सकते, और अब ये तमाम कंट्रीज जो हैं, अगर एक कंट्री उनकी आवाज बन रहा है इंडिया, तो आपको इस चीज की जरूरत है कि आपका तो हमसाया, आप तो हाथ बढ़ा के जो है वो सब कुछ कर सकते हैं और ले सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी सिर्फ एक वही जो हमेशा से जो एक वो क्या कहना चाहिए उसको, जहालत है, उसी बिना पर वही सोच जो है, जाहिलाना सोच, अभी भी अगर अपनी सोच नहीं बदली जाएगी और वैसे ही आप पीछे खड़े रहेंगे और दहशतगर्दी से ही निमट रहे होंगे, हमले ही रोक रहे होंगे, IMF से ही सेशंस चल रहे होंगे कि भाई और ये वाला कर्जा दे दें, तो फिर ये वाली जो समिट्स हैं इसमें तो दूर दूर का कोई वास्ता ही नहीं होगा आपको। ये और ऐसी कोई भी जो बड़ी बड़ी वहां पे मीटिंग्स होती रहती हैं, हालांकि पाकिस्तान बहुत अच्छे इस वक्त से जो है फायदा उठा सकता है। दोस्तों, अभी हाल ही में 2+2 हुआ है इंडिया के अंदर, जिसमें भारत के और अमेरिका के बड़े हाई लेवल जो डिस्कशंस हुई हैं, लेकिन आज मैं देख रहा था कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो पहुंचे हुए हैं इंडोनेशिया, जो कि 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। मैं देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान का किसी जगह पे भी कोई डिफेंस कोऑपरेशन है मल्टीलैटरल लेवल, बायलैटरल एक और चीज़ है। मल्टीलैटरल मींस कि आप दुनिया की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके साथ किस तरह इंगेज कर रहे हैं। अभी जो राजनाथ सिंह साहब हैं, जैसे मैंने बताया 2+2 किया, अभी वो यहाँ पहुँच गए हैं 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स पार्टनरशिप। भले ईस्ट हो या वेस्ट हो, इंडिया इज़ इक्वली इंगेजिंग विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसकी जारी बात है पाकिस्तान के ऊपर इम्प्लीकेशंस हैं, और ये हाईएस्ट डिफेंस कंसल्टेटिव और कोऑपरेटिव मैकेनिज्म है आसियान का, और जिसमें ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे, सिंगापुर, थाईलैंड और ऑल दीज कंट्रीज़, और इसके डायलॉग पार्टनर्स में इंडिया तो है ही है, US, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, नहीं पूरी दुनिया है पाकिस्तान को निकाल के। यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट में भी मुसलमान ममालिक के बहुत करीब है, और साउथ ईस्ट एशिया में भी, यहाँ पे भी भले मलेशिया हो, भले इंडोनेशिया हो, ठीक है जनाब, इंडिया इज़ इक्वली क्लोज विद देम, और चाइना उनका, जिसे वो कहते हैं ना, पार्टनर है। और ये इंडिया के आपने इंडिया आसियान रिलेशनशिप तो डायरेक्ट इस्टेब्लिश्ड है ही। अभी हाल ही में जिस दिन G20 होने जा रही थी, तो नरेंद्र, दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी गजवा हिंद करने की बात करते थे, आज पाकिस्तानी इस बात पे रो रहे हैं कि भारत में पूरी दुनिया के लोग जो आ रहे हैं, और भारतीय जो हिंदू है वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। दोस्तों हिंदुओं की बात की है तो हिंदुओं ने कभी भी, या फिर हिंदुओं का बात छोड़ दीजिए, जो हमारे यहाँ के मुसलमान हैं, कुछ लोगों को छोड़कर कभी भी वो नहीं चाहते कि उनका बेटा जो है वो गलत काम पे जाए। वो चाहते हैं कि देश के लिए वो रक्षा करें, या फिर देश के लिए जो हित में काम है वो करें। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो कि आपको भी पता है गलत कामों में चले गए थे, पाकिस्तान के बहकावे में आ गए थे, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे यहाँ के लोग हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम हों, वो अपने देश को आगे बढ़ाने की काम करते हैं। वही पाकिस्तानियों की बात की तो पाकिस्तानियों में आज तक कभी ये दिमाग में नहीं आया कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि दुनिया को फ़ायदा हो। पाकिस्तानियों के दिमाग में यही आता है कि कोई देश अगर आगे बढ़ रहा है तो कुछ ऐसा किया जाए कि उसकी जो रफ्तार है उसको कम कर दें, मतलब कि अपने आगे ना बढ़ना, दूसरे के पैर को खींचना, ये पाकिस्तान का शुरू से रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान का आज ये हालात बन गए कि पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में भीख मांग रहा है, और कोई भीख देने के लिए अब तो तैयार भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं होना चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ भीख मांग के ही जो जीवन है वो उसको यापन करना चाहता है। और आज तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के जो आम लोग हैं उनको भी भिखमंगा बना दिया। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक एक तरह हिंदुस्तान स्पेशल।